बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के फेवरेट चिकन चीज़ नगेट्स की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। और ये नगेट्स बनने जा रहे हैं किसी भी मशहूर बेकरी और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार। शर्त सिर्फ ये है कि आपने गौर से इस वीडियो को देखना है और मेरे तमाम स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करना है। फिर जब आप ये नगेट्स बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने मज़े के हैं। इन नगेट्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कर दें और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चीज़ी चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन ली है। इसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इन्हें एक चॉपर में डाल दूंगी। एक मीडियम साइज अनियन मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर ली है। अनियन से एक जूसीनेस आ जाएगी नगेट्स में। व्यूअर्स, मैं यहाँ बाइंडिंग के लिए कोई ब्रेड वगैरह यूज़ नहीं कर रही। बगैर ब्रेड के मैं ये नगेट्स बनाकर दिखाऊंगी आपको, और ये टूटेंगे भी नहीं। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। मेयोनीज 3 टेबल स्पून जाएगा। इससे बहुत टेंडर और जूसी बनेंगे नगेट्स, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को एक चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको अभी तक मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा लाइक दे दें। देखें, मैंने सब मसाला बिल्कुल बारीक पीसा है। इसका टेक्सचर देखें, बारीक पीसने से ये जुड़े रहेंगे और बनाते वक्त टूटेंगे भी नहीं। अब इस मसाले को कवर करके हाफ एन आवर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये हार्ड हो जाए। चिकन नगेट्स बनाने के लिए एक कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड करूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर दूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब मैंने एक एग लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। नगेट्स के हिसाब से अगर एक एग कम पड़ा तो हम मज़ीद एक एग में मिल्क ऐड करके बना लेंगे। फ़िलहाल एक एग यूज़ कर रही हूँ। अब इसे फेंट कर हम एक तरफ रख देंगे। एक प्लेट में 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। चिकन का मसाला हाफ आवर के बाद फ्रिज से निकाल लिया है। अब साफ हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा चिकन का मसाला हाथ में लेकर प्रेस करके हाथ पर फैला लेंगे। अब एक मोज़रेला चीज़ का पीस लंबाई में रख देंगे और साइड से मोड़ कर दबाएंगे और चीज़ को हर तरफ से चिकन से कवर कर देंगे। अब हर तरफ से प्रेस करके नगेट्स की शेप देंगे। देखें, मैंने सब नगेट्स शेप में बना लिए हैं। अब एक नगेट को लेंगे, इसको मैदे में चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लिया है। इसकी कोटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि फ्राई करते वक्त चीज़ बाहर ना निकले। अब इस नगेट को एग में अच्छी तरह डिप करेंगे चारों तरफ से। अच्छी तरह से एग से कवर कर लेंगे। अब इसे उठाएंगे और फिर दोबारा मैदे की कोटिंग करेंगे। अब इसको चारों तरफ से अच्छी तरह मैदे से कोट कर लेंगे। दोबारा जब ये कोट हो जाएगा, देखिए ये हो गया है, तो अब इसे फिर दोबारा से हम अंडे की कोटिंग में डालेंगे और अंडे के डिप में इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्ब से चारों तरफ से अच्छी तरह कोट करना है। बहुत अच्छी कवरिंग होनी चाहिए हर तरफ। अब मैं इसको चारों तरफ से कवर कर रही हूँ। देखिए ये कवर हो गया है, पूरी कोटिंग हो गई है ब्रेड क्रम्ब की। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और बाकी के नगेट्स भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। अब तमाम नगेट्स पर कोटिंग हो गई है। अब एक पैन में फ्राई करने के लिए ऑयल डालकर गरम करेंगे। ख्याल रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम ना हो, वरना नगेट्स डालते ही ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ऑयल मीडियम फ्लेम पर गरम करके नगेट्स डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट तक एक साइड से गोल्डन करेंगे। 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर एक साइड से फ्राई करने के बाद मैं नीचे से देखूंगी, अगर गोल्डन हो गया है
तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन हो गया है। अब इसी तरह जो जो नगेट्स नीचे से गोल्डन हो गए हैं इन्हें मैं टर्न करती जाऊंगी और फिर उनको भी 4 मिनट नीचे से ऐसे ही गोल्डन फ्राई करूंगी। देखिए 7-8 मिनट फ्राई करने के बाद ये कितने अच्छे से गोल्डन हो गए हैं सारे। अब मैं इनमें से जो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं उनको एक प्लेट में निकालती जाऊंगी। बहुत ही अच्छा सा अरोमा फैला हुआ है इनका हर तरफ। अब ये देखिए ये कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं और भी सारे जो जो तैयार होते जाएंगे उनको मैं एक प्लेट में निकालती जाऊंगी। क्रिस्पीनेस चेक करें, आवाज़ चेक करें ज़रा। देखें ना तो कहीं से टूटे हैं और ना ही कहीं से चीज़ बाहर आया है। अब देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा इसमें से चीज़ मेल्ट कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और क्रंची, बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे रेडी हो गए हैं। आप इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत मज़ा आने वाला है इसको खाकर। आप यकीन करें बहुत ही मज़े के बनेंगे ये। तो व्यूअर्स ये है चिकन चीज़ नगेट्स मेरे स्टाइल में। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दे दें और ये रेसिपी ट्राई करें। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।